बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज, और तीन अहम डेवलपमेंट्स आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात कि सदर मुमलिकत की जानिब से जो ट्वीट आया, तो सदर मुमलिकत की जगह पर उस डॉक्यूमेंट पे किसने साइन किए, ये मैं आज आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद दूसरी अहम बात, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक मरतबा फिर इनकार कर दिया, वाज़ेह इनकार कर दिया, और जो मैसेज देके गए थे उनको भी ये मैसेज दे दिया कि मेरी तरफ से आज भी इनकार है, कल भी इनकार है। किस चीज पर इनकार है ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और सबसे आखिर में मैं बात करूंगा तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो है मोहब्बत, अब वो इख्तिताम पजीर होती नजर आ रही है। ब्रेकअप होने जा रहा है दो अजीम चाहने वालों के दरमियान। जो मोहब्बत पिछले 2 साल से बीच में से सुई नहीं गुजरती थी, और वो मोहब्बत खत्म हो रही है और वो ब्रेकअप किया जा रहा है दोनों की तरफ से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सदर मुमलिकत की जानिब से जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के जो मामला थे उस पर क्या डेवलपमेंट हुई। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको तफसीलात बताऊं, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो जनाब, हुआ कुछ यूं कि 12 अगस्त को एक जो एक कानून साजी करके सदर मुमलिकत पर के पास भेजी गई कि उसके ऊपर साइन कर दिए जाएं। फिर इसी तरीके से 8 अगस्त को फिर एक कानून साजी की गई और भेजा गया सदर मुमलिकत के पास साइन करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये जो 2 तारीख थी, इसके 10 दिन बाद 10 दिन पूरे होने थे 12 अगस्त को, तो उस वक्त तो असेंबली जो है वो बिल्कुल आखिरी दमों पर थी लेकिन मौजूद थी। फिर दूसरी जो 8 अगस्त को भेजी गई थी, इसके 10 दिन पूरे हो रहे थे 18 अगस्त को। यानी कि अगर इसके ऊपर कोई एतराज किया जाता तो इस पर एतराज मुमकिन था, क्योंकि उस वक्त तक अगर 10 दिन बाद नहीं होते तो पार्लियामेंट ही खत्म थी और सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिल सकता था। मामला था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का और आर्मी एक्ट का, जहां पर तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग, बहुत से कारकुन, लीडर्स, जिनके खिलाफ इस एक्ट के तहत कार्रवाई होने जा रही है। जब सदर मुमलिकत की जानिब से ये साइन किए गए और मामला लाया गया, बाहर लाया गया, तो जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है उसने सदर आरिफ अलवी साहब की वो क्लास की जो उनका स्टाइल है। किसी ने उन्हें दंदान साज कहा, किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा। बहरहाल सदर मुमलिकत जो है वो उन ट्वीट्स की और उन सोशल मीडिया ट्रोलिंग की ताब ना ला सके, और उसके बाद उन्होंने जब दिल बर्दाश्ता हुए तो एक ट्वीट किया जो कि मबहम सा ट्वीट है, जो सदर मुमलिकत साहब की जानिब से जारी किया गया। उसमें भी कुछ चीज वाजे नहीं है। बहरहाल ये चीज के साइन हुए नहीं हुए, क्या उनके साइन अगर नहीं हुए तो वो किस बुनियाद पर सदर साहब वहां रख के बैठे रहे, किसके कहने पर वहां रख के बैठे रहे, वो वापस क्यों नहीं भेजा गया। बहुत से सवाल उठते हैं। सदर के मुआवजे की बात भी हो रही है, सदर को हटाए जाने की बात भी हो रही है। मुआवजा तो एक प्रोसीजर है पूरा, तो वो बजाहिर नहीं लग रहा, क्योंकि अभी तो पार्लियामेंट है ही नहीं, तो मुआवजा कैसे होगा। सदर मुमलिकत की जानिब से उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी है उनको भी ओहदे से जो है वो हटा दिया गया है, और अब वो बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं ऐवान सदर में होने वाली मूवमेंट पे। उन्होंने कहा उनको कुछ पता नहीं होता कौन क्या कर रहा है, कैसे लेके चल रहा है। तो बहरहाल सदर साहब, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर बेहतरीन हल यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज आपसे मुतालबा कर रही हैं जमात इस्तीफा दे देने का, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो मेरे ख्याल में वो ही है। दूसरी बात जो मैंने इब्तदाइये में कही थी कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल, वो साफ इनकार किस चीज से किया है वो मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब के पास एक मैसेज भेजा गया जिसमें बहुत से पैकेज दिया गया उनको, और फिर ये भी कहा गया कि ये पैकेज आपको उस वक्त मिल सकता है जब आप बैरून मुल्क चले जाएं। आप यहां से बैरून मुल्क चले जाएं, आपके मामलात भी ठीक हो जाएंगे, आपकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। और इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनको ये चीज क्लियर थी कि अगर वो पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं तो उनके बहुत से सपोर्टर्स, वोटर्स उनसे नाराज हो जाएंगे, और फिर जो उनकी एक वो गैर मशरूत हमायत कर रहे हैं वो यकीनन वो
हमायत भी नहीं करेंगे। जिस बुनियाद पर खान साहब ने वाज़ेह तौर पर साफ मना कर दिया कि उनका बैरून मुल्क जाने का कतई कोई प्रोग्राम नहीं है और ना उनको इस चीज पर मजबूर किया जा सकता है, क्योंकि उनको ये भी आइडिया था कि एक दफा वो बाहर चले गए तो मुमकिन है, बल्कि मुमकिन क्या यकीनन जो सलूक अल्ताफ हुसैन के साथ किया गया है वो सलूक उनके साथ भी किया जाएगा, मीडिया पर बैन कर दिया जाएगा। तो तीसरी खबर जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की मोहब्बत में ब्रेकअप की है। पांडे टिंडे दोनों के पार्टियों के बखरे हो गए हैं और अब वजह क्या बनी? इसकी वजह यह बनी कि नून लीग ये चाहती है, क्योंकि जाहिर है शहबाज शरीफ साहब नून लीग का फेस हैं, पिछले 1.5 साल के अंदर जो उन्होंने अवाम की वोट लगाई, जो उन्होंने अवाम का हशर किया और जो महंगाई के साथ जो मामला तो उन्होंने लेके चले, तो यकीनन उन्हें पता है कि अब ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन में जाते हैं तो फिर तो भुगतना पड़ेगा। दैट्स वाई नून लीग थोड़ा सा रिलक्टेंट है कि भाई इलेक्शन की तरफ ना जाए, इसको थोड़ा सा टाइम दें। पीपल्स पार्टी कहती है कि भाई नहीं, 90 दिन, आइन कहता है तो 90 दिन में इलेक्शन करवाओ, जिस पर नून लीग का ये मौकिफ है कि जब पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी थी और जब हम मजे कर रहे थे, इक्तदार के मजे कर रहे थे, तो इंजॉय तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा किया। जो बिल आए, जो 21, 22, 28 बिल 15 मिनट के अंदर अंदर मंजूर होते रहे, तो इसमें पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल हमारा साथ दिया। अब ऐसी कौन सी वजह आ गई है कि पीपल्स पार्टी हमें छोड़कर अलग हो रही है? शायद उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी को जाहिर है वो एक सिंध में उनकी अच्छा इन्फ्लुएंस है, वहां से उनको हिलाना अभी इतना आसान काम नहीं है। पंजाब में भी उनको कुछ ना कुछ हिस्सा मिल जाएगा इलेक्टेबल्स को साथ जुड़ा के, तो फेडरल भी उम्मीद रखते हैं कि वो आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग को ये बात पता है कि नवाज शरीफ साहब की तो वापसी का भी कोई दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, तो मियां साहब वापस आएंगे नहीं, और मियां साहब वापस नहीं आएंगे तो नून लीग और मेरे ख्याल है किसी भी एक छोटी जमात में कोई खास फर्क नहीं रहेगा। तो इसलिए ये वजूहात हैं जिनकी वजह से इनके रास्ते जुदा हुए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।